पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रोज शांति धारा अभिषेक के पश्चात में शांति धारा होने के बाद क्या हम अभिषेक जो व्यक्ति करते हैं वो अभिषेक कर सकते हैं क्या? शांति धारा के बाद में कोई व्यक्ति बाद में आता है दर्शन के लिए तो उसको अभिषेक दिखा सकते हैं क्या? देखिए तो वो सही है या नहीं? इसका उत्तर मैंने बहुत दिन पहले दिया था। फिर भी मंदिर मंदिर की अपनी निजी व्यवस्थाएं हैं, आगम की व्यवस्थाएं भिन्न हैं और अपनी निजी व्यवस्थाएं भिन्न हैं। जैसे अपन चर्चा करें, कोई बोले कि मंदिर में अगर किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाए तो अंतराय कर्म का बंद होगा, तो गेट 24 घंटे खुला रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मंदिरों की रहती, आगम की नहीं है। मैं आपसे आगम की व्यवस्था की बात करता हूँ। शांति धारा अपने आप में एक अभिषेक है, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शांति धारा के बाद अभिषेक भी कर ले कोई तो कोई पाप नहीं है। ये निजी व्यवस्थाएं हैं, उसका आगम से कोई लेना देना नहीं है। कर भी ले तो कोई पाप नहीं। किसी ने शांति धारा के बाद विसर्जन कर दिया, पुनः स्थापित करके आप फिर से अभिषेक कर लें, ये निजी व्यवस्था है। आगम में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, ऐसा समझिए। शांति धारा के बाद कोई अभिषेक करता है तो इसमें कोई पाप का बंध नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और 5 ही पाप होते हैं, छठवा कोई होता नहीं है। तो शांति धारा करने के बाद अभिषेक कोई करता है, इन 5 पापों में से कोई पाप नहीं है, करने में कोई मनाही नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि बोले अर्घ चढ़ गया है, तो अब अर्घ चढ़ गया है तो कोई लॉकडाउन नहीं है, बाकी अपनी निजी व्यवस्था। नमस्ते महाराज। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रवीण कुमार जी जैन, बैंक वाले। नमोस्तु महाराज जी, छामी महाराज जी, मेरी शंका यह है। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माइक पर बोलिएगा। मेरी शंका यह है कि इतने सारे कैलेंडर और पोस्टर वगैरह महाराजों के, भगवानों के ये छपते हैं, अब उनको घर में पड़े रहते हैं, घर में रखे रहते हैं वो, तो उनको क्या करना चाहिए? इतने सारों को तो दीवारों पे इन पे नहीं लगा सकते, इतना मतलब उनको। और जैसे व्हाट्सएप इनमें मोबाइलों में भी होते हैं, तो ये अवमानना होती है इनकी, इनको डिलीट करें। और मतलब इनका क्या करना चाहिए? ये पोस्टर और ये जो होते हैं इनको कैसे मतलब इनका विसर्जन करना चाहिए? सुनिए, मोबाइल की बात है तो आप वो कीपैड वाला फ़ोन ले लें, उसमें कुछ भी नहीं आता, तो सबसे अच्छा तरीका वही है। तो सुनिए, प्रश्न हो गया आपका? अब सुनिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मोबाइल में फ़ोटोज़ आते हैं, ये आते हैं, आप एक बात ध्यान रखना, कुछ चीज़ें तात्कालिक रहती। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है माँ का। जब समोशरण बनता है, भगवान का समोशरण बनता है, तब चैत्य भूमि में मंदिर बनते हैं, मानस्तंभ में मूर्ति आती है, वो कहाँ जाती है? समोशरण भगवान का स्थायी नहीं रहता, स्थायी समोशरण आपका जिनालय है, ठीक है ना? जो चैत्य भूमि में चैत्यालय है, मानस्तंभ में जिनबिंब है, वो कहाँ जाते हैं? जहाँ से आते हैं वहीं जाते हैं। तो ये फोटो जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। और किसी को विकल्प हो तो मेरा मानना है कि उसको कीपैड वाला फ़ोन रखना चाहिए, उसमें कुछ आता ही ना हो। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी, वो फ़ोन में रिंगटोन हमने नमोकार की लगाई तो किसी ने मना कर दिया, या गुरु जी की फ़ोटो लगाई तो किसी ने मना कर दिया, तो वो बेचारा क्या करेगा? पत्नी की लगाएगा और फिल्म का गाना लगाएगा, कहो ना प्यार है, तो वो उसको वही विषय वासना देंगी सुनाई। तो अपन अपने आप को पहले ब्रॉड माइंड करें, वो अपन संकुचित बुद्धि की जी बन के ना जिए, अपन थोड़ा खुले दिमाग के बने, इतने खुले दिमाग के बने कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके। तो ये जो फ़ोन में आते हैं, सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसा फ़ोन उपयोगी ना करें, ताकि आपको संकल्प विकल्प ना हो। फिर भी आते हैं जाते हैं, इससे अपने को क्या लेना देना। दूसरा जो आपने प्रश्न किया पोस्टर का,
जितने अधिक ये पोस्टर्स पंपलेट छपते हैं उतनी अधिक अभिनय भी होती है। मैंने अभी तक ये स्वतंत्र रूप से, मेरा शायद 8वां चातुर्मास होगा ये, मैंने आज तक किसी चातुर्मासी कोई पत्रिका नहीं छपवाई, न ही निजी रूप से कोई पत्रिका या कार्ड मैंने कभी नहीं छपवाया। मुझे पता है कि इसमें पैसे का अपव्यय है। आपको प्रचार करना है, आजकल सबसे अच्छा साधन है आपका सोशल मीडिया, आप उसमें डाल दो, सबको मालूम चल जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जितने पत्रिकाएं छपती हैं, अगर छपना बंद हो जाएं, एक तीर्थ हर साल जैन समाज बहुत बड़ा खड़ा कर सकती है। लेकिन फिर भी जो छप चुकी हैं उनको रिसाइकिल करने के लिए बहुत सारी जगह प्रोसेस है। इंदौर में, सागर में, बीना में, बहुत सारी जगह इसका प्रोसेस है। जयपुर बहुत बड़ी समाज है, आप ही बीड़ा ले सकते हैं। आप 8-10 महिला मंडल के लोग मिल करके एक अलग से रिसाइकिलिंग का स्थान खोलें, जिससे उन चीज़ों की जो वेस्टेज है, अभिनय है, वो बच सके, ऐसा समझिए। अभिभावक लोगों से निवेदन है